धनराज के पुनर्जन्म से सकते में हैं हरियाणा के दो गांव। रीबर्थ ऑफ धनराज। वैसे तो पुनर्जन्म की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, फिल्मों में देखी भी होंगी, लेकिन आज हम आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे, सुनाएंगे, जिसे देखकर आज भी हरियाणा के लोग सकते में हैं। पुनर्जन्म की इस कहानी को देखकर आंखों को यकीन नहीं होता, मगर हर कोई अपनी आंखों से आज भी इस चमत्कार को देखता है। कानों को विश्वास नहीं होता, मगर जो कुछ सुनने को मिलता है उससे पुनर्जन्म की बात को कोई झुटला भी नहीं सकता। मीड के बाद का जीवन क्या होता है, ये तो अभी तक कल्पना ही की जाती है, लेकिन इस कहानी को देखकर आपको सब कुछ यकीन होने लगेगा। 1995 में आई बॉलीवुड फिल्म करण अर्जुन ने जब पुनर्जन्म की कहानी दिखाई गई तो सब ने कल्पना मानकर खूब एंजॉय किया। लेकिन हरियाणा के दो गांव पुनर्जन्म की इस कहानी के गवाह बने। इस शख्स से मिलिए, यह है राहुल। राहुल उर्फ धनराज। पिछले जन्म में इसका नाम था धनराज और इस जन्म में इसका नाम है राहुल। ये कहानी है 1996 की, जब हरियाणा के पलवल जिले के बसवा गांव में रहने वाले धनराज की चंडीगढ़ में एक हादसे में मौत हो गई थी। ठीक 10 साल बाद यानी 2006 में बसवा गांव से बाहर कुछ ही किलोमीटर दूर गरीब पट्टी होटल में एक बच्चे का जन्म हुआ। यहाँ उसकी माता पिता ने उसका नाम राहुल रखा, लेकिन जब राहुल सिर्फ 3 साल का था तो अचानक उसे पुनर्जन्म की बातें याद आने लगी। बहन भी आई है वीडो के गांव में बांसे से पार। जब इनको पापा वहाँ के लेके गए अपनी बहन के पास, जब कहो पापा न्यों को नहीं चलना, न्यों के चलना, मेरा गांव है वहाँ सीकर। और फिर वो अपने पुराने घर जाने की जिद करने लगा। फिर क्या था, दो गांव ही नहीं, दो परिवार की जिंदगी में मानो भूचाल सा आ गया। पुनर्जन्म की इस पहेली को हर कोई सुलझाने में असमर्थ था, लेकिन राहुल ने ही सारी परतें खोली, वो भी काफी छोटी सी उम्र में ही। अपने पुराने घर पहुंचने के बाद उसने बताया उसके दोस्त ने उसे धक्का दे दिया और ट्रैक्टर से गिरने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद कैसे वो भूत योनि में भटकता रहा। आइए राहुल से सुनते हैं उसके पुनर्जन्म की कहानी। 10-11 साल जिसका नाम, जिसमें से 4 लड़की 1 लड़का, और लड़का का नाम राजेंद्र, एक लड़की का नाम पिंकी, गुस्सा, हजबाला, आशा और बांसवे का गांव हूँ। मेरा एक मौसमी में काम करता था ट्रैक्टरों का, जिसमें मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ट्रैक्टर चला रहा था तो इसमें धक्का दे दिया, और धक्के के बाद फिर मुझे फिर उस धक्का दे दिया, फिर पीछे से ट्रक आ रहा था, उसमें मुझे चढ़ गया। फिर उसके बाद मैं 3-4 दिन तक वहीं पे रहा था, फिर घर पे आया। 10-11 साल पहले जब राहुल बहुत छोटा था तब वो अपने पुराने घर जाने की जिद कर रहा था, अपने पुनर्जन्म की कहानी बयान कर रहा था। ऐसे में दोनों परिवार के लोगों ने इस बात को परखने की कोशिश की, लेकिन मासूम राहुल को हर बात याद थी। वो घूम घूम कर उस गांव की और उस घर की सारी चीजें बता रहा था जहां वो कभी पहुंचा ही नहीं था। धनराज के हर रिश्तेदार और दोस्तों को पहचान रहा था, जिसने कभी वो मिला भी नहीं था। पुनर्जन्म लेने के बाद जैसे जैसे राहुल ने बोलना शुरू किया, उसे अपने पहले जन्म के घर की याद सताने लगी, और कई बार तो वो अपने घर से भाग कर भी गया, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर वापस उसको घर ले आते थे। राहुल ने बताया कि यही वो नीम का पेड़ है जहां मृत्यु के बाद 12 दिन धनराज ने काटे। चटा ले गए थे जमाने के लिए, और उसके बाद मुझे 12 दिन तक घर में रहा था, नीम के पेड़ पे अपने पे वहीं पे बैठा रहता था। फिर 12 दिन के बाद मैं वहाँ से चला गया। जब धनराज की बहन और पत्नी को पता चला कि उसका पुनर्जन्म हुआ है तो वो खुद को मिलने से रोक नहीं पाया।
बेशक आज राहुल मात्र 14 साल का हो, लेकिन उसकी छोटी बहन आज उनकी इस जन्म की मां से भी बड़ी है और उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका है। अपने पुनर्जन्म के बारे में बताते हुए राहुल ने इस दोस्त की ऐसी ऐसी कहानियां बयां कर दी जो सिर्फ दोस्तों को ही पता था। गड़ी गयो मैं देखनी चौबारे मिलियो वन रात बाहर आए के और मेरे कंधा फात धरियो नहीं बस सोना यार काडोर है मैं सेम दे में रहो मैं यार कौन यार बना रहा मेरा नाम कहाँ है बल्कि मोती है ये नाम कहाँ है कल हुआ है जब हमें पता लगी तो उसको जन्म दिया। जाहिर है जब ऐसे ऐसी बताने के बाद जब उसके लंगोटिया दोस्त उससे मिले तो ऐसे ऐसी बताने के बाद वो आंसू रोक नहीं पाए। आखिर दोस्ती चीज़ ही ऐसी है। धनराज जो पुनर्जन्म के बाद राहुल के नाम से पहचाने जाने लगा, उम्र महज 14 साल, लेकिन उसके बच्चों की शादी हो चुकी है। उनकी बेटी की बहू उनसे बड़ी है और धनराज का भतीजा जो उसके मरने के बाद पैदा हुआ वो भी उससे बड़ा है। उनके लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं है। राहुल आज आसपास के इलाकों में एक सेलिब्रिटी बन चुका है। वो शादी या किसी भी फंक्शन में जाता है तो वहाँ का तांता लग जाता है। राहुल आज आसपास के इलाके में एक सेलिब्रिटी बन चुका है। वो शादी या किसी भी फंक्शन में जाता है तो वहाँ लोगों का तांता लग जाता है। लोग उससे उसके पुनर्जन्म की बात पूछते हैं। हालांकि राहुल को गुस्सा भी आता है, लेकिन राहुल अपनी कहानी बताने से नहीं हिचकिचाता। परंतु पुनर्जन्म से पहले का धनराज हो या फिर पुनर्जन्म के बाद का राहुल, लेकिन माँ के दिल के तार बेटे की धड़कन के साथ जुड़े होते हैं। मार्मिक दृश्य देखने को मिला जब राहुल की पिछले जन्म की माँ की मौत का समय आया। जब तक राहुल को उसकी माँ ने देख नहीं लिया, उसने प्राण नहीं त्यागे। साइंस ने आज कितनी ही ऊंचाइयां छू ली हों, लेकिन कितने ही अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब ना तो वैज्ञानिकों के पास है और ना ही इस आधुनिक समाज के पास है। ऐसे में इतना तो तय है कि इंसान कितनी ही तरक्की का दम भर ले, लेकिन कुदरत के खेल के आगे वो हमेशा बौना ही साबित हुआ है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और अच्छी लगी है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस आने वाली हैं जो आपको ऐसी दिलचस्प और रोमांचक कहानियों से रूबरू करेगी जो आपके दिलों को, आपकी धड़कनों को निचोड़ देगी। जय हिंद।